राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, सुनील झा जी, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सुनील झा जी, एक वंदे मातरम का आजकल ज़्यादा ही बातें चल रही है कि कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं, विशेष लोग हैं जो वंदे मातरम के खिलाफ जा रहे हैं। और राष्ट्रभक्ति के मामले में अगर देखा जाए, वंदे मातरम हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, गौरव की बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश जी, वंदे मातरम संस्कृत शब्द है और ये भारत में भारत की उत्पत्ति है। इस शब्द का उत्पत्ति भारत की उत्पत्ति है। वंदे मातरम अर्थात अपने माँ को अभिनंदन करना, थैंक्स बोलना, उनके प्रति आदर सम्मान करना, इसका सीधा सा अर्थ होता है वंदे मातरम अर्थात हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो माँ दो प्रकार का माना गया है इस धरती पे। एक माँ तो जिससे हम जन्म लेते हैं और एक माँ जहाँ पे जन्म लेते हैं। जी। तो जैसा कि रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और राम जी ने भी उल्लेख किया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी जन्म स्थान दोनों ही वंदनीय है होता है। जो माँ हमें जन्म देती है और जिस जगह जिस धरती पे हम जन्म लेते हैं, दोनों ही वंदनीय होता है। इसीलिए वंदे मातरम। तो वंदे मातरम ये व्यापक शब्द है, पूरे विश्व के लिए है, भारत के लिए ही नहीं, वरन ये पूरे विश्व के लिए है। वो दूसरी बात है कि कोई इसको उर्दू में रूपांतर करके बोले, कोई फ्रेंच भाषा में बोले, कोई लैटिन भाषा में बोले, कोई रशियन भाषा में बोले, ये दूसरी बात है। लेकिन अपने माँ को, अपने जन्मभूमि को, अपने देश को हर कोई नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। उसी प्रकार से भारत में भी सब लोग वंदे मातरम बोलते आए हैं और बोलना चाहिए और बोलते रहेंगे, क्योंकि अपनी माँ को सम्मान कर रहे हो। इस धरती पे जन्म लिया है, तो इस धरती पे जन्म लिया है, भारत देश उनको लालन पालन कर रहा है। भारत देश के वो रहने वाले हैं। भारत की जननी हमारी भारत की देश की जननी है, तो इसको तो वंदना करना ही चाहिए, इसमें कतई संदेह नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें न तो न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, जितने भी भारत हैं, अर्थात जिनका जन्म भारत में हुआ, किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, वो वंदे मातरम बोलते ही हैं। हाँ, ये बात कुछ मैं देखता हूँ कई बार कि लोग टारगेट भी करता है कि भाई फलाने वंदे मातरम नहीं बोलते। वंदे मातरम बोलता है, हर कोई बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी माँ के प्रति सम्मान नहीं करेगा? ओवैसी जी कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, नहीं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। ऐसा उनको कैसे कह सकते? वो भारत के धरती पे जन्म लिया है। बेशक वो दीवाल के पीछे मुंह कान में सटा करके बोले, या उर्दू में बोले, या ज़मीन पे खेत पे जाते हुए बोले, या बच्चे के जन्म के समय में बोले, या कार्यस्थल में बोले, हर जगह वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। वो बोलते ही होंगे। वो ठीक है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ समाज को भरमाने की, कुछ को दिशाहीन करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, रोजी रोटी सेकने के लिए, ऐसा पॉलिटिकल लोग करते आए हैं, कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ देश में। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वंदे मातरम हर कोई बोल रहा है और हर कोई बोलेगा ही, क्योंकि जिसका जन्म भारत में हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। वंदे मातरम सभी के लिए है, पूरे भारत वंश के लिए है, भारतवासियों के लिए है। लेकिन ये राजनीतिक एजेंडा आखिर इस तरह के मुद्दों में उलझा कर के वंदे मातरम जैसे शब्दों को ला करके ये कहीं ना कहीं जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता को बांटने की कोशिश की जा रही है।
आखिर क्या है? देखिए राजेश जी, कुछ फिरका परस्त राजनीति में भी, जैसे राजनीति में भी कुछ कालनेमी, कुछ आमक्ति जैसे लोग आ गए हैं। आज के भारत के राजनीति में कुछ कालनेमी, कुछ आमक्त्य हैं, कुछ विकृत मानसिकता के परिचायक हैं, कुछ भारत के राजनीति को गंदा करने में लगे हुए हैं। इसीलिए इस प्रकार की प्रलाप करते हैं, जो एक इस प्रकार का प्रलाप ठीक नहीं है, न समाज के लिए, न देश के लिए, न अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पे। हम भारत में जन्मे हुए जितने भी लोग हैं वो भारतवासी हैं, और वंदे मातरम मतलब मैं माँ का वंदना करता हूँ, ये शब्द चाहे संस्कृत का है, इसको चाहे भैया उर्दू में रूपांतर कर लो, मैथिली भाषा में कर लो, तेलुगु में कर लो, इसको मलयालम में कर लो, जिस भाषा में आपको अच्छा लगे आप रूपांतर करके बोलो, पर बोलना ही पड़ेगा। क्या वंदे मातरम को कांग्रेस स्वीकार करती है? बिल्कुल स्वीकार करती है। यहाँ पे मैं कह दिया ना कि वंदे मातरम को कांग्रेस स्वीकार करती नहीं है, भारत के हर व्यक्ति स्वीकार करता है, और स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाई जो भारत में जन्मे हैं वो वंदे मातरम से किस बात का परहेज, कैसा परहेज? भाई वो तो अपने माँ का सम्मान करेंगे ना। आपको लगता है कि बंगाल में आने वाले चुनाव में ममता दीदी इसको स्वीकार करेंगी? बिल्कुल ममता दीदी को स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या ममता दीदी भारत की नहीं है? मैं कहता हूँ वंदे मातरम से वो लोग परहेज करें जो भारत के नहीं हो। अगर भारत के हैं तो भारत की जो दी हुई सभ्यता संस्कृति है कि अपने माँ को सम्मान किया जाए, जननी को सम्मान करो, जन्म स्थान को सम्मान करो। तो भारत हमारा जन्म स्थान है, तो माँ की वंदना कैसे नहीं करेंगे हम? भारत देश, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे हम? अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत का होकर के भी वो फिलिस्तीन का गुण गाते हैं, पाकिस्तान का गुण गाते हैं, बांग्लादेश का गुण गाते हैं। भारत में रह के भी भारत को भारत नहीं समझ पाए, भारत को अपना नहीं पाए। ऐसे राजनीतिक लोगों को जो राजनीति खेलते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? राजेश जी, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है। इसमें कई बार मुझे ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी आदमी को ज़बरदस्ती खामखा जिसको बोलते हैं कि वो आदमी भाई तुम वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे, क्यों तुम्हें बोलना पड़ेगा? तो एग्रेसिव भाषा, एक विध्वंसात्मक भाषा, एक समाज विरोधी भाषा भी किसी भी चीज़ को, अब वही वाली बात है, हम राम राम बोल रहे हैं, हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, गॉड का नाम ले रहे हैं, और कोई आदमी जबरदस्ती भाई साहब आपने नाम नहीं लिया, आपको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो प्रलाप है कई बार कि आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो खामखा आप कहेंगे कि जी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे भाई भगवान का कैसे नाम नहीं लेंगे? जो सर्वसत्ता भौमधारी हैं उसके बगैर क्या जीव का कोई अस्तित्व है? भाई गॉड जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, ये सारी शक्तियां किसके पास है? सृजनकर्ता के पास। उसके बगैर हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं है। ऐसे में वंदे मातरम का नहीं कहना, भाई जिस धरती पे जन्म लिया, जिस माँ से जन्म लिया, उसको माँ को माँ न कहें तो क्या कहें भाई? ये जो हमारी भारत धरती है इसकी वंदना न करें, अर्चना न करें, पूजन न करें, इनका सम्मान नहीं करें, चाहे हम मुसलमान हों, चाहे हम सिख हों, चाहे हम ईसाई हों, चाहे हम हिंदू हों, चाहे अगड़ी जाति हों, चाहे पिछड़ी जाति हों, दलित हों, चाहे सवर्ण जाति हों, कोई भी जात हो, सवाल है भारत में जन्म लिया है मेरी माँ, भारत जननी मेरी माँ है, भारत की धरती, माँ को बारंबार प्रणाम क्यों नहीं कहूँगा? आपने सही कहा। वंदे मातरम क्यों नहीं कहूँगा? इसमें कैसी परहेज? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, कुछ विशेष पंथ के लोग हैं जो औरत को तो सिर्फ मशीन समझते हैं, तो क्या वो अपनी माँ को वो प्रतिष्ठा देने को स्वीकार करेंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, कुछ संकुचित विचार ये समाज में ऐसा पाया गया है, जो कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो कुछ लोग निश्चित रूप से, ऐसा तो नहीं है कि भारत के धरती पे कंस नहीं हुआ, जी मानता हूँ मैं। आप मानते हैं ना?
कि भारत के धरती पे किसी भी जिस प्रकार से जीव में नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकारें की होता है सोच गुण, उसी प्रकार से धरती में आज भी भारत के धरती पे गलत भी लोग रहे और अच्छे लोग भी रहे। ऐसा नहीं कि गलत लोग नहीं है, इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं करते हैं या संज्ञा शून्य नहीं है या ज्ञान का अभाव वाले नहीं हैं, ऐसे लोग हैं। ज्ञान के अभाव वाले भी लोग हैं, संज्ञा शून्य भी हैं, जो माँ का सम्मान नहीं करते हैं। तो जो औरत का सम्मान नहीं करते, माँ का नहीं सम्मान करते, हो सकता है कि वो इस बात को दूसरे ढंग से देखें, दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करें, ऐसा हो सकता है। वरना ज़्यादातर लोग तो वही मिलेंगे कि माँ अपने माँ को भी सम्मान करेंगे, जनधरती को भी सम्मान करेंगे और वंदे मातरम बड़े शान से बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। लेकिन जो वंदे मातरम नहीं कर रहे हैं या वंदे मातरम से परहेज कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या, उनके खिलाफ उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को, या एक समाज की संरचना के हिसाब से उन्हें क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। ये बड़ी व्यापकता प्रश्न आपने पूछ दिया राजेश बाबू। मैं वहाँ पर, जैसे कि आप कहेंगे कि आप वंदे मातरम बोलिए, और मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूँ, बिहार में का रहने वाला हूँ। 8 करोड़ मेरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है मिथिलांचल का। मेरी भाषा मैथिली भाषा है। हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि वंदे मातरम में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलूँ, मैं के गोड़ लगै छी, मेरा शब्द है मैथिली भाषा में, जे मैं माई अहाँ के गोड़ लगै छी, अर्थात हे जननी, अर्थात हे माता, हे धरती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो मेरी भाषा इसी प्रकार से, हो सकता है कोई उर्दू में बोलता हो, इसी प्रकार से तेलुगु बोल हर कोई रहा है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया इस चीज को कि वंदे मातरम से किसी को परहेज नहीं है, एक राजनीतिक एजेंडा के रूप में इसको लिया जा रहा है, जो हमने समझा भी। बाकी जनता का फैसला है, वो जो भी समझे। वंदे मातरम से किसी को परहेज नहीं है, वंदे मातरम को सभी ने आत्मसात किया है। लेकिन वंदे मातरम से परहेज करने का जो बयानबाजी हो रही है, जो राजनीतिकबाजी हो रही है, ये सेल्फ एजेंडा है, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं इसको आप, वही चीज़ फैलाई जा रही है। वंदे मातरम माँ सबके लिए प्रिय है, माँ सबकी जननी है, सभी मानते हैं, चाहे कोई किसी रूप में माने, किसी शब्दों में माने, किसी भाषा में माने, लेकिन वंदे मातरम सबों के लिए है। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।